आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। एक ऐसा सवाल जो हर किसी की जहन में लगातार आता है, आखिर कोरोना को लेकर इतना भय क्यों है? जब हॉस्पिटल है, जब प्रशासनिक अमला पूरी तरह से लोगों के बीच में उन्हें समझाइश दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना को लेकर इतना भय क्यों है? क्यों लोगों का आत्मविश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है जब उन्हें लगता है कि उनका कोई अपना बीमार हो गया है? और अगर छोटी सी बीमारी भी होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये कोविड में ना बदल जाए। ये जिस तरह की स्थिति पूरे देश में है, एक तरफ जहां पर लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है क्योंकि कोविड की वजह से हॉस्पिटलों पे काफी दबाव है, डॉक्टरों में काफी दबाव है और कोविड को लेकर एक भय है। जब 2020 में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश ने घुटने टेक दिए थे जहां पर हाईटेक मेडिकल फैसिलिटी है। ऐसे में जब कोरोना भारत में अपना पैर पसार रहा था, स्कूल बंद हो गए, मजदूर पलायन करने लगे और एक लंबा लॉकडाउन लगा। लेकिन फिर आखिर कहीं ना कहीं तो यह विफलता है जिसकी वजह से सारे बॉर्डर खोल दिए गए और लोग बिल्कुल आराम से उसी तरह से घूमने लगे जैसे कोरोना खत्म हो गया है। नतीजा ये हुआ कि महामारी जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं लोग, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जा सकता है। और खास तौर से लोगों को अगर जरा सा भी सर्दी जुकाम या कुछ इस तरह का होता है तो एक भय उत्पन्न हो जाता है और लोग अस्पताल जाने से घबराने लगते हैं। तो ये जो भय है कहीं ना कहीं ये उस आत्मविश्वास को, और जो सरकारी मिशनरी है और जो हॉस्पिटल है उसमें चाहे कितनी भी फैसिलिटी हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोविड की इस भीड़ में जो उनका अपना मरीज है कहीं वो बहुत बेहतर इलाज के लिए परेशान ना हो जाए। ये जो आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही है, शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग अस्पतालों तक तब पहुंचते हैं जब उन्हें लगता है कि अब स्थिति ऐसी है कि अस्पताल जाना ही होगा। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे मरीज जो कोविड के अलावा भी हॉस्पिटलों में जाते रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि डॉक्टर पूरी तरह से कोविड के मरीजों को देखने में अपने आप को झोंके हुए हैं। ऐसे में वो मरीज जो पहले से गंभीर बीमारियों से जुड़े रहे हैं, आखिर वो जो है किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या कभी किसने इस तरफ सोचा है? कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मौके पर पैसा बनाने से पीछे भी नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल की हम बात करें, चाहे हम एम्बुलेंस की बात करें, जहां पर एक छोटे से फासले का भी 15 से 20 हजार रुपए मरीजों से लिया जा रहा है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में बहुत सारी चीजों को छोड़ रखा है, वहीं कई ऐसे हैं जो इसमें पूरी तरह से दोहन में भी लगे हुए हैं। शायद इंसानियत कुछ लोगों के अंदर है ही नहीं, और जो लोग कोविड से अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीर को इस तरह से मारकर पहले ही अपने आप को ऐसे जगह पर पहुंचा दिए हैं जहां उनकी इंसानियत मर चुकी है। लेकिन ये मौका है हर किसी को ऐसे लोगों की मदद करने की जो बहुत बेहतर नहीं है, सक्षम नहीं है। इस लॉकडाउन में ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो मोटरसाइकिल और दूसरी चीजों को बनाने के काम से जुड़े हुए थे और लॉकडाउन में उनका परिवार बुरी तरह से प्रभावित है और अब तक कोई समाज सेवी भी उन तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन क्या जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, अगर हम सिंगरौली की बात करें तो क्या किसी के पास कोई ऐसा डेटा है जो ये बता सके कि हाँ ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो वाकई में प्रभावित हैं? लॉकडाउन कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो फाकों में दिन गुजार रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जो लगातार प्रभावित हो रहे हैं, आखिर उनका पेट कैसे चलेगा? 2020 का वो मंजर याद आ रहा है जब जैतपुर में एक छोटे से बच्चे ने वीडियो वायरल किया था कि हम लोगों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा है, हम लोग भूखे रह रहे हैं, हम लोग की कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में ये यकीन नहीं हो रहा था कि जब समाज सेवी गली गली और चप्पे चप्पे में पहुंच रहे हैं तो कोई वाकई में क्या इस तरह का वीडियो वायरल करके मदद चाह रहा होगा। लेकिन जमीनी हकीकत जब हम वहां गए तो हमारी आंखें खुल गई। वाकई में वो परिवार और उससे जुड़े हुए वहां पे 4-5 परिवार ऐसे थे जिन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिली थी। हालांकि हमारी खबर आने के बाद दुधी चुआ और जयंत प्रोजेक्ट ने आगे आकर इन परिवारों की मदद किया। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो वो परिवार काफी खराब स्थिति में गुजर रहा होता। अभी भी जिस तरह की स्थिति से लोग गुजर रहे हैं, लॉकडाउन में ज्यादातर लोग हैं जो घरों में दुबके हुए हैं। एक खामोशी है, एक डर है और एक मायूसी है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है
कि शमशान में जो अधजली लाश है उसको कुत्ते नोच रहे हैं। और ये सिंगरौली जिले में ही किसी जगह का वीडियो है। आखिर इस तरह की स्थिति, लोग अपने लोगों के शव को क्या इतनी खराब स्थिति तक पहुंचाने के बारे में कभी सोच सकते थे? लेकिन किसी न किसी की लापरवाही का खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना की स्थिति लगातार खराब हो रही है। एक तरफ मरीज ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर लोग अभी भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और सुरक्षा के बहुत बेहतर साधन को अगर अभी भी नजरअंदाज करते हैं, सोशल डिस्टेंस को नजरअंदाज करते हैं, तो ये कोरोना महामारी की तरह एक बहुत बड़े विनाश का रूप ले लेगी। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।